Hello student, today's topic is एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर कैंडिडेट। यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, जो चुनाव में जो खड़े होते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, उन उम्मीदवारों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। Why is there no educational qualification for holding such a important position when some kind of educational qualification is needed for any other job in the country? जैसा कि हम देखते हैं कि जो भारत में अगर जो किसी भी जॉब के लिए कोई ना कोई एजुकेशनल कंडीशंस होती है, यानी कि अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसकी अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हमें देखने को मिलती है। जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट पोस्ट है, यानी कि जो महत्वपूर्ण जो पद हैं, उसके लिए भी जो हमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखने को मिलती है। पर जो पॉलिटिकल्स जो पोजीशंस हैं उनके लिए किसी भी तरीके की कोई जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसकी नीड नहीं होती है। यानी कि जो राजनीतिक पद हैं उनके लिए किसी तरीके की कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? तो द एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आर नॉट रिलेटिव टू ऑल काइंड ऑफ जॉब। जितनी भी जो जॉब्स होती हैं, यानी जो नौकरियां होती हैं, उसमें अलग अलग तरीके की जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है। तो कई में ऐसा भी होता है कि जिसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। द रिलेवेंट क्वालिफ़िकेशन फॉर सिलेक्शन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें सेलेक्ट होने के लिए किसी तरीके की कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट द attainment of educational degree but the ability to play cricket well। इसमें हम देखते हैं कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसमें शामिल होने के लिए किसी तरीके की कोई शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, पर जो क्रिकेट उसमें केवल जो अच्छा क्रिकेट खेलने की क्षमता होनी चाहिए। सिमिलरली द relevant qualification of being a MLA or an MP is a ability to understand people concerned। यानी कि जो इसी तरीके से जो MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़। जो MLA होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं और जो MP होते हैं वो सेंटर लेवल पे होते हैं। तो MP और MLA बनने के लिए किसी भी तरीके की जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उनके पास जो पब्लिक है, जो यानी कि जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको समझने की क्षमता होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स एंड द रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, यानी कि जो उनकी जो पब्लिक है उसकी जो समस्याएं हैं और उनका जो इंटरेस्ट यानी कि उनकी जो इच्छाएं हैं उनके बारे में उनको समझ उनमें होनी चाहिए। वेदर डेज कैन डू सो और नॉट इज़ एग्जाम्ड बाय लैक्स ऑफ एग्जामिनर देयर वोटर आफ्टर 5 ईयर्स। यानी कि जो इसके अंदर जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं, यानी कि जो चेक करने वाले हैं कि आप उसकी जो उनकी जो योग्यताएं हैं, जो उम्मीदवार होते हैं उनकी योग्यताओं को चेक करने के लिए जो वोटर्स होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष में उनकी योग्यताओं को चेक करते हैं। क्योंकि उनके द्वारा जो भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में जो इलेक्शन होते हैं उनके द्वारा इन जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल इलेक्शन कैंडिडेट हैं, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ है उसे चेक किया जाता है। तो हमने देखा कि भारत में जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, इम्पोर्टेंट जो पोस्टेज हैं, जिसमें अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल पोस्टेज हैं, चाहे से वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, PM हो, CM हो, MLA हो, MP हो, उसके लिए किसी तरीके की कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। बट
उनमें एबिलिटी होनी चाहिए कि जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है, पब्लिक के जो इंटरेस्ट है, उनको अंडरस्टैंड कर सके और उनको सॉल्व कर सके। वोटर्स आफ्टर every 5 years. Even the education was relevant. It should be left on the people to decide how much importance they give the educational क्वालिफ़िकेशन। यह केवल जो इसमें बताया गया है कि यह केवल जैसा कि हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसमें कैंडिडेट अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन भी जो प्रोवाइड कराता है, जिसके अकॉर्डिंग जो वोटर्स हैं वो अपने जो डिसीजन है उसको मेक करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो वोटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है या नहीं है। इसका डिसीजन जो वोटर्स होते हैं वो जो कैंडिडेट के जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। इन आवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन would go against the spirit of democracy for yet another reason। और भारत में ये माना गया है कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, यानी कि जो लोकतंत्र है उसके अगेंस्ट मानी गई, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल माना जाता है। तो जो कैंडिडेट होता है उसमें जो एजुकेटेड है जो और जो अनएजुकेटेड है उन सभी को इक्वल जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसलिए भारत में जो एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी जो योग्यता है उसको नहीं माना गया है, क्योंकि यह एक जो डेमोक्रेसी है उसकी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र की जो भावना है उसके खिलाफ मानी जाती है। It should made deprived in majority of the country's citizen the right to contest election। जो चुनाव में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा यह डिसीजन लिया जाता है कि जो बहुमत के आधार पर ये डिसीजन लिया जाता है। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल ए ग्रेजुएट डिग्री लाइक BA, BCom और BSc was made compulsory for candidate, more than 90% of the citizen we become ineligible of contest election। अगर जो इलेक्शन है, इलेक्शन में कैंडिडेट बनने के लिए अगर कोई एजुकेशनल अगर क्वालिफ़िकेशन रखी जाए जैसे BA, MA या BSc, तो कंपलसरी अगर इसे अनिवार्य रूप से कर दिया जाए तो जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके 90% जो सिटीजन जो नागरिक हैं वो चुनाव में जो अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इस तरीके की डिग्री उनके पास नहीं होती है। तो ये जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जो फाउंडेशन है वो इंडिया की जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है उसके अगेंस्ट है। इसलिए इंडिया में जो पॉलिटिकल जो पोस्टेज होती है उस पर किसी तरीके की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को नहीं रखा गया है।